पार्ट 11 की शुरुआत उस रात के फ्लैशबैक से होती है जब सबको लगा था कि योंगहो की डेथ हो गई है। उस वक्त युनसी योंगहो को एक ड्रग इंजेक्ट करती है और उसके वेंटिलेटर की पाइप निकाल कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी सुगडू टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है और वेंटिलेटर की पाइप दोबारा कनेक्ट कर देता है और फिर उन्हें दूसरे रूम में ले जाता है। इसी दौरान वो तुरंत जेस्योंग को बुलाता है क्योंकि जेग्योंग कॉल नहीं उठा रही होती है। देन जेस्योंग जल्दी दौड़ता हुआ हॉस्पिटल आता है और अपने फादर को चेक करता है तो कहता है कि डैड अभी भी सांसें ले रहे हैं। अब सुगडू और जेस्योंग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग योंगहो को एक सीक्रेट जगह पर रखेंगे ताकि वो बिना किसी दिक्कत के रिकवर कर सके। इसी दौरान दिखाते हैं कि जुनियन जिसके अंदर योंगहो की सोल है वो हॉस्पिटल पहुंचता है और योंगहो की बॉडी को देखना चाहता है, लेकिन सुगडू उसे रोक देता है और योंगहो की बॉडी को लेकर वहां से चले जाता है। तो वहीं जुनियन स्योनही और बेंग्यूल का ख्याल रखने चले जाता है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट डे में आ जाती है जहां योंगहो ब्योंगमो के हाइड्रोजन प्लांट पहुंचा होता है ताकि हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सके कि उसी वक्त योंगहो को अचानक वही तेज हेडेक होने लगता है जो उसे हर बार तब होता है जब उसकी असली बॉडी किसी मुसीबत में होती है। वो समझ नहीं पाता कि उसे ये दर्द क्यों हो रहा है कि तभी वहाँ बेंग्यूल आ जाती है और जैसे ही जुनियन का डिवाइस लेने जाती है तभी ब्योंगमो का सेक्रेटरी उस पर अटैक कर देता है और बेंग्यूल के सर पर जोर की चोट लग जाती है, यानी कि उससे धक्का योंगहो ने नहीं बल्कि सेक्रेटरी ने दिया था। अब योंगहो बेंग्यूल को देखता है जो बेहोश हो चुकी होती है और उसके सर से खून बह रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि योंगहो बेंग्यूल को अपनी पीठ पर उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लगता है कि रास्ते में ही उसे होश आ जाता है। अब उसे ठीक देखकर योंगहो चैन की सांस लेता है और उससे गले लगा लेता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह आ जाती हैं और पैरामेडिक्स बेंग्यूल के जख्मों का इलाज करते हैं। तभी बॉन्की और संगजाए भी वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों बेंग्यूल की कंडीशन को लेकर परेशान हो जाते हैं और योंगहो और बेंग्यूल के बीच की ऑकवर्ड टेंशन भी नोटिस कर लेते हैं। इसलिए संगजाए बॉन्की को वहाँ से ले जाता है ताकि योंगहो और बेंग्यूल अकेले में बात कर सकें। अब अकेले में बात करते वक्त बेंग्यूल योंगहो पर इल्जाम लगाती है कि वो उसकी बहन के लिए काम कर रहा है जिसने उसके फादर को मार दिया। तो ये सुनकर योंगहो कहता है तुम गलत समझ रही हो, योंगहो को युनसी ने मारा था। अब ये सच जानकर बेंग्यूल पूरी तरह शॉक हो जाती है। फिर आगे जुनियन बताता है कि ब्योंगमो चोइस्योंग पर कब्जा करना चाहता है और फिर वो बेंग्यूल को सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी बता देता है। उसके बाद जब बेंग्यूल उससे बताती है कि ब्योंगमो के घर से हाइड्रोजन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट उसी ने ही चुराया था, तो ये सुनकर इस बार जुनियन शॉक हो जाता है और उसे डांटता है कि ब्योंगमो कितना खतरनाक है, उसके बाद वो इतनी रेकलेस कैसे हो सकती है। पर अभी अपने फादर के बारे में सच जानने के बाद बेंग्यूल टूट जाती है। उसे पता चलता है कि उसके फादर को सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज किया गया है और आखिर में उनकी जान ले ली गई। इसके बाद वो जुनियन यानी योंगहो से कहती है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे और योंगहो भी उसकी बात मान जाता है। देन योंगहो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो ब्योंगमो को बर्बाद करेगा। फिर वो ब्योंगमो से मिलने जाता है और कहता है कि उसका सेक्रेटरी ही हर बार उसके सारे प्लान्स खराब करता है, इसलिए उसे उस आदमी को जॉब से निकाल देना चाहिए। तभी उसे संगजा का मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि युनसी वाली सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है। इसी दौरान दिखाते हैं कि बेंग्यूल युनसी का सामना करती है, लेकिन तभी जेस्योंग वहाँ आ जाता है और अपनी बहन को बचाने लगता है और अब अपने हस्बैंड का साथ न मिलने से युनसी गुस्से में अपने फादर के घर वापस जाने का फैसला कर लेती है। फिर बेंग्यूल जेस्योंग को सच बता देती है कि योंगहो का मर्डर युनसी ने किया था। तो ये सुनकर जेस्योंग के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने शादी से पहले योंगहो की युनसी को लेकर दी हुई वार्निंग को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसे इस बात का पछतावा होता है कि अगर उसने पहले ही अपने डैड की बात मान के युनसी से शादी न करी होती तो उसके डैड का आज ये हाल नहीं होता और अब वो सारी चीजों का दोष खुद को ही देने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब स्योनही को भी ये बात पता चलती है कि योंगहो की मौत के पीछे ब्योंगमो और युनसी का हाथ था, तो ये सच जानकर वो बुरी तरह परेशान हो जाती है। तो वहीं जब युनसी को पता चलता है कि जेग्योंग ने उसे कंपनी से निकाल दिया है, तो वो बुरी तरह हैरान रह जाती है और सीधा कंपनी आकर जेग्योंग से इस बारे में पूछती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी पोजीशन सेफ रहेगी? लेकिन जेग्योंग उल्टा उसे चैलेंज कर देती है। अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में युनसी ब्योंगमो से कहती है कि वो सीसीटीवी फुटेज का एक हिस्सा लीक कर दे ताकि योंगहो की मौत का इल्जाम जेग्योंग पर आ जाए, लेकिन ब्योंगमो उसे शांत रहने और थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है, पर युनसी का सब्र अब टूट जाता है। इसके बाद
बाद युनसी ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्टर को दे देती है और उससे कहती है कि इस न्यूज के साथ वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी पब्लिश करे जिसमें दोनों ट्विंस जेग्योंग के योंगहो को मारने की कोशिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जैसे ये खबर बाहर आती है वो तेजी से हर जगह फैल जाती है। पब्लिक भी जेग्योंग को योंगहो की मौत का जिम्मेदार मानकर उसके खिलाफ कमेंट्स करने लगती है। वैसे इसी दौरान दिखाते हैं कि ब्योंगमो का सेक्रेटरी उससे बताता है कि चोइसयोंग ने जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी शेयर की थी वो पुरानी है और किसी भी काम की नहीं है। तब ब्योंगमो को रियलाइज होता है कि जुनियन उसके साथ खेल गया है, यानी उसने उससे बेवकूफ बना दिया। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेग्योंग रिपोर्टर्स के सामने आती है और खुद को बचाने के लिए एक इमोशनल एक्टिंग करने लगती है। फिर वो ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर देती है जिससे ये साबित हो जाता है कि जिस रात योंगहो का मर्डर हुआ था उस रात हॉस्पिटल से जेग्योंग के निकलने के बाद किसी ने उसका भेष बदलकर योंगहो को मारने की कोशिश की थी। यानी अभी वो ये रिवील नहीं करती है कि योंगहो को युनसी ने मारा है। तो वहीं अब ब्योंगमो और युनसी के पास जेग्योंग को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी जो को कंपनी के कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स चुराने और बिना परमिशन घुसने के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर इसके बाद ब्योंगमो और युनसी जेग्योंग से मिलने जाते हैं और वहाँ जेग्योंग युनसी को एक डील ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर तायहा एनर्जी उसके हवाले कर दी जाए जिससे वो बाय आउट करना चाहती है तो वो युनसी को छोड़ देगी। इतना ही नहीं, वो ब्योंगमो से सिंगापुर में छुपाए गए ब्लैक मनी की भी डिमांड करती है और इसके बदले जेग्योंग वादा करती है कि वो योंगहो के मर्डर में युनसी का नाम हमेशा के लिए सीक्रेट रखेगी और ब्योंगमो को न चाहते हुए भी उसकी ये शर्त माननी पड़ती है। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर दिखाते हैं कि योंगहो तायहा एनर्जी के बाय आउट और सिंगापुर में छुपाए गए ब्लैक मनी का मामला सुलझाने के लिए युनसी के साथ सिंगापुर जाने के लिए निकलता है। जब वो जेग्योंग से बात करते करते अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जो कोई और नहीं बैंग्यूल होती है। यानी वो भी इनके साथ सिंगापुर जा रही थी। पर योंगहो उसके होलिये को देख हैरान रह जाता है कि इस लड़की ने क्या पहन कर रखा है और फिर उसे इस बात पर भी गुस्सा आता है कि हर कोई उसकी बेटी को घूर कर क्यों देख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जेग्योंग अपनी टीम को तायहा एनर्जी के बाय आउट की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर देती है और उसके बाद वो सुगडू से मिलकर पूछती है कि हॉस्पिटल की जॉब छोड़ने के बाद वो आजकल क्या कर रहा है। तो सुगडू से झूठ बोल देता है और जब डिनर के बाद जैसे जेग्योंग वहाँ से चोइसयोंग जाने के लिए निकलती है तो सुगडू भी कोटेज में रखी योंगहो की असली बॉडी को देखने निकल पड़ता है। लेकिन इसी दौरान दिखाते हैं कि स्योनही भी सुगडू की कार का पीछा करते हुए कोटेज तक पहुँच जाती है जहाँ वो योंगहो की असली बॉडी को देखकर शॉक हो जाती है। तब जेस्योंग उससे माफी मांगता है कि उसने इतने दिन तक ये बात उससे छुपा कर रखी। वो बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं योंगहो जिंदा नहीं बच पाए तो उसे दोबारा शॉक मिल जाएगा। इस पर स्योनही उसे प्यार से थैंक यू कहती है अपने डैड को बचाने के लिए। फिर इसी दौरान दिखाते हैं कि सिंगापुर में युनसी तायहा के ब्लैक मनी का पूरा फंड योंगहो को सौंप देती है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंग्यूल जेस्योंग से कहती है कि वो सीसीटीवी फुटेज लीक कर दे जिससे सबके सामने ये सच आ जाएगा कि योंगहो की असली किलर युनसी ही है। अब जैसे सीसीटीवी फुटेज रिलीज होती है तो ब्योंगमो युनसी को फोन करता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन शांत होने तक वो फ्लोरिडा में उस विला में छुप कर रहे जो योंगहो ने उसे दिया था। इसके बाद ब्योंगमो चोइसयोंग आकर सबके सामने जेस्योंग से माफी मांगने का झूठा दिखावा करता है। साथ ही वो पब्लिकली युनसी से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान भी कर देता है और कहता है कि उसके किए गए कामों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, यानी कि ब्योंगमो की उम्मीद के बिल्कुल उल्टा एंटी करप्शन ब्यूरो उसे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड के मर्डर में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। वही सिक्योरिटी गार्ड जिसे उसने जेग्योंग की आंखों के सामने मार दिया था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि बोंकी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सिक्योरिटी गार्ड के मर्डर की रिपोर्ट की थी। उसके पास संजय का लाया हुआ वो सबूत भी था जो मरे हुए सिक्योरिटी गार्ड के फोन से मिला था। जैसे ही पुलिस ब्योंगमो को स्टेशन ले जाने लगती है कि तभी वो अपने सिक्योरिटी टीम को इशारे से ऑर्डर दे देता है कि जुनियन को पकड़ लो यानी किडनैप कर लो। तो वहीं सिंगापुर में योंगहो और बैंग्यूल युनसी का सामना करते हैं और उससे कहते हैं कि अब उसे एक फैसला लेना होगा, या तो वो अपने फादर का साथ दे या फिर उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। फिर बैंग्यूल उसे समझाती है कि ब्योंगमो कभी भी अपनी कंपनी तायहा से ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देगा। फिर दिखाते हैं कि उसी रात योंगहो और बैंग्यूल साउथ कोरिया वापस लौट आते हैं और युनसी यही सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ कोरिया में दिखाते हैं कि अब बैंग्यूल अपने घर चली जाती है लेकिन योंगहो को रास्ते
रास्ते में ब्योंगमो के आदमी किडनैप कर लेते। वो लोग योंगहो की बुरी तरह पिटाई करते और उससे बंदी बनाकर कैद कर लेते। फिर उसी रात बाद में बेल पर बाहर आने के बाद ब्योंगमो वहाँ पहुँचता है और जुनियन को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन तब जुनियन, जिसके अंदर योंगहो की सोल है, वो ब्योंगमो को एक बहुत ही बड़ा झटका देता है। यानी वो सच बता देता है कि वो असल में योंगहो ही है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये सुनते ही ब्योंगमो काफी हैरान होता है और उसके बाद वो उसे काफी मारता भी है और फिर सर पर एक डंडे से बहुत जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। तो वहीं चॉइसयोंग में दिखाते हैं कि जेग्योंग अकेले बैठकर ड्रिंक करते हुए जुनियन का इंतजार करती रहती है और ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बेहोश सी हो जाती है कि तभी उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आता है और फोन में अपने फादर का नाम देखकर वो चौंक जाती है। फिर उसे एक मैसेज में एक वीडियो मिलता है, जिसे वो जब ओपन करती है तो देखती है कि उसमें वो हॉस्पिटल में अपने डैड पर गुस्सा कर रही है और उसी वक्त सामने से योंगहो यानी उसके डैड ऑफिस के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देख जेग्योंग बुरी तरह डर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।